और इस बीच एक और महत्वपूर्ण बयान आया है। ईरान के एटमी प्लान पर इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने क्या कहा है, ये देखिए। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना हमारा मकसद है, ये कहा गया है। ट्रंप परमाणु हथियारों से खतरे को समझते हैं। तो क्या इजराइल के टारगेट पर ईरान के एटमी ठिकाने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू देखिए क्या कह रहे हैं। ईरान के एटमी खतरे को दूर करने का समय आ गया है। सभी को मिलकर इस खतरे से निपटना होगा। इन बयानों से क्या संकेत मिल रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। इजराइल कार्ड्स, जो कि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उनका कहना है कि ईरान के एटमी साइट पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। ईरान की एटमी ताकत का पर्दाफाश हो चुका है। गिदोन सार, विदेश मंत्री इजराइल के, वो कहते हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अब रोकना ही होगा। ईरान से खतरे की बात को डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं, समझते हैं। इसका मतलब क्या है? इन बयानों से क्या संकेत मिल रहा है? संकेत यह कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले कर सकता है इजराइल। एटमी ठिकानों पर हमले से इजराइल के साथ है अमेरिका, यानी अगर इजराइल ऐसा कोई कदम उठाता है तो अमेरिका उसके साथ होगा। ये भी संकेत मिलते नजर आते हैं। तो गाजा के संपूर्ण संहार पर तुले बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों में बेंजामिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को आदेश दिया है कि उन तमाम ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए जहां हमास के लड़ाके छिपे हैं। बेंजामिन की जिद से रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी हो रही। गाजा में इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। हमास ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। साथ ही उन ठिकानों को बुलडोजर से खंडहर बनाया जा रहा है जहां हमास लड़ाकों के छिपे होने का अंदेशा है। राफा से एक तस्वीर आई है जिसमें एक 4 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया। पहले बम गिराए गए, फिर इमारत को खंडहर बना दिया गया। ये उसी का वीडियो है। जबालिया में भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिससे घबराकर हमास लड़ाके सरेंडर कर रहे हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं 100 से ज्यादा लड़ाके लाइन लगाकर हाथ उठाकर सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने पहले सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर का सिग्नल दिया, जिससे आईडीएफ ने हमले रोककर सभी लड़ाकों का आत्मसमर्पण कराया। आईडीएफ का दावा है कि उसने जबालिया में 2000 से ज्यादा हमास लड़ाके मार गिराए हैं। इसके अलावा गाजा में एयर स्ट्राइक में कई लड़ाके भी मारे गए। पीआईजे यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का एक बड़ा कमांडर भी मारा गया। इसी तरह के हमले लगातार किए जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की जिद है हमास का संपूर्ण खात्मा करने के बाद ही इजरायली सेना को वापस बुलाया जाएगा। बेंजामिन के आदेश पर गाजा में भीषण हमले हो रहे हैं, जिसमें बेकसूरों की जान भी जा रही है। बेंजामिन के युद्ध नीति का इजराइल के अलावा दुनिया भर में भी विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क से आई हैं, जहां इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ठीक उस होटल के सामने विरोध करते रहे जहां इजरायली प्रधानमंत्री आइजैक हरजोग ठहरे हुए हैं। एम्स्टरडैम में भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए, इजरायली झंडे भी फाड़ दिए। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी इसी तरह का प्रदर्शन हो रहा है, जहां एक इजरायली ने झंडा दिखाया तो फिलिस्तीनी समर्थक ने उससे झंडा छीन लिया। हालांकि इजरायल ने कहा है कि दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ नफरत का कैंपेन चलाया जा रहा है। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी किया है कि दुनिया में नफरत की कोई जगह नहीं है, सभी तरह का विरोध रोका जाना चाहिए। I can tell you that the Secretary General was shocked by the violence in Amsterdam following the football match between Dutch and Israeli teams. He condemns all forms of anti-Semitism and anti-Muslim bigotry.
इजराइल ने कई ऐसे वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें फिलिस्तीन में गाजा के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। दरअसल इजराइल ये बताना चाहता है कि हमास लड़ाके गाजा निवासियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि हमास ने इन्हें प्रोपेगेंडा वीडियो कहा है। जबकि इस बीच इजराइल ने हमले बढ़ा दिए हैं और जिस पैटर्न पर हमले किए जा रहे हैं उससे साफ लगता है कि बेंजामिन युद्ध विराम के मूड में नहीं है, बल्कि वो हमास का संपूर्ण खात्मा करने का मंसूबा पाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।